हाय दोस्तों, मेरा नाम इंदु पटेल है। जैसा कि मैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएट से हूँ और मैंने नर्सिंग का भी कोर्स किया हुआ है। इसे मैं आप लोगों को एनएम से रिलेटेड प्रिपरेशन करवाना चाहती हूँ। जो एग्ज़ाम हो रहे हैं हमारे यूपी स्टेट में, जिसमें एनएचएम का हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी आयोग में एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर पाएँ और अच्छे नंबर से उनका सिलेक्शन होने पाए, या फिर इनकी नॉलेज भी इतनी कमज़ोर होती है कि वो सिलेक्शन नहीं ले पाती हैं। तो मैं उन बहनों के लिए उनका सपोर्ट करना चाहती हूँ। मेरा चैनल है जैसा कि स्टडी आईपी, उस चैनल पे मैं आप लोगों को फ्री कॉस्ट सारी जो भी रिलेटेड होगा एनएम से मटेरियल को मैं अवेलेबल कराऊंगी। आप लोगों को अच्छे से स्टडी आयोग द्वारा कुछ सिलेबस निर्धारित होते हैं कि जिसके अंतर्गत ही हमारे एग्जाम में सारे जो टॉपिक आएंगे वो सिलेबस के आधार पे ही आते हैं। तो उन टॉपिक को हम आपको एक एक करके 38 टॉपिक होती हैं, उस टॉपिक पे मैं आपको सारी डिटेल्स जानकारी दूंगी, क्या क्या टॉपिक हैं और कैसे हमें प्रिपरेशन करना है। अब हम आते हैं आपको सारी टॉपिक के बारे में बता। जैसा कि भाग 1 में है कि जो गवर्नमेंट द्वारा थोड़े जो सिलेबस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक वाइज आपको पढ़ाएंगे डिटेल्स में, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको देंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड होंगे। पहला टॉपिक है स्वास्थ्य के निर्धारक, दूसरा है रोल ऑफ एनएम, मतलब एनएम की भूमिका क्या होती है और एनएम की भूमिका काउंसलिंग में क्या होती है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य समस्याएं, मतलब हेल्थ जो प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आचार संहिता, खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड होता है, और विटामिन के टाइप से उसके यूज क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए हमें पर डे, किसके लिए कौन सी इंपॉर्टेंस है विटामिन, उसके लिए सारी डिटेल्स विटामिन से पढ़ा जाएगा। सारी स्वच्छता मतलब सारी की साफ सफाई के बारे में भी सारे टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा। कम्युनिकेबल में 2 टाइप के डिजीज होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल। जो नॉन कम्युनिकेबल है तो फैलने वाले डिजीज नहीं, एक दूसरे से फैलने वाले नहीं होते, और कम्युनिकेबल डिजीज जो एक दूसरे से फैलते हैं। स्वास्थ्य एजेंसियां, मतलब स्वास्थ्य एजेंसियां में WHO, यूनिसेफ, रेड क्रॉस, बहुत सारी एजेंसियां हो, तो सारी एजेंसी के बारे में हमें स्वास्थ्य एजेंसियां में पढ़नी पड़ेगी और सारे डिटेल्स उसके पढ़ना कौन सा किस की स्वास्थ्य एजेंसियां में WHO, यूनिसेफ, रेड क्रॉस, ये सब आती है एजेंसियां जो के बारे में आपको डिटेल्स से पढ़ाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य, हमारा मेंटल हेल्थ कैसा है उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका, जब जो ये एनएम होती है तो उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की क्या भूमिका हो, तो इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना। ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान के भी क्या फायदे हैं, क्या क्या माँ और शिशु को फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना। गर्भावस्था, एनीमिया एंड गर्भावस्था की असामान्यताएं, भ्रूण प्लासेंटा, दवाओं का वर्गीकरण, इतने सारे टॉपिक हम जो कि पार्ट 1 में है, और नेक्स्ट एग्जाम आएगा जो पार्ट 2 में हम सारे इसके 38 से 39 टॉपिक जो है कि गवर्नमेंट द्वारा यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा या फिर एनएचएम के द्वारा जो भी हमें टॉपिक दी जाती है, और उन्हीं टॉपिकों में ही हमारे जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन सारे इसी टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, इसी टॉपिक से जुड़े आएंगे, आपको इससे अलग से कहीं नहीं आता। आप स्टाफ बोलती वो भी आ गया, ये तो घूम